बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। राम मंदिर के निर्माण को रोकने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। शिलान्यास पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इसी जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है और इसी के साथ ही राम मंदिर निर्माण पर रोक की जो आखिरी कोशिश वो भी इस वक्त नाकाम होती दिख रही है। 5 अगस्त को शिलान्यास किया जाना है, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होनी है और उससे पहले एक जनहित याचिका एक पत्रकार ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में और ये कहा था कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। जनहित का मुद्दा उठाते हुए एक याचिका उन्होंने दाखिल की थी और राम मंदिर के निर्माण पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहते, दखल नहीं देना चाहते हैं और इसी के साथ इस याचिका को खारिज कर दी गई है। तो हाईकोर्ट में ये याचिका गिर गई है। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से। सर्वेश, क्या कहा हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लेटर पिटीशन दाखिल किया गया था और ये लेटर पिटीशन को कोर्ट ने कायम कर लिया था एज ए पीआईएल साकेत गोखले की ओर से, जो कि समाजसेवी और पत्रकार हैं, उनकी ओर से दाखिल की गई थी और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद कहा यह कल्पनाओं पर आधारित याचिका है। ऐसी आशंका करना गलत है कि किसी ऐसे कार्यक्रम में, जो कि भूमि पूजन का कार्यक्रम है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं होगा। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह अपेक्षा की है जो भूमि पूजन कार्यक्रम के आयोजक हैं और इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार से कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और शारीरिक दूरी का यानी सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और इसके साथ ही ये लेटर पिटीशन जो थी इसको खारिज कर दिया गया है। इसमें ये मांग की गई थी कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उस पर रोक लगाया जाए क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है, क्योंकि ये आशंका जताई गई थी कि लगभग 300 लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर आ रहे हैं, सीएम योगी होंगे, इसके अलावा सर्वेश, अब याचिकाकर्ता का क्या कहना है? जब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देने वाली, तो याचिकाकर्ता का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, याचिकाकर्ता से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन अगर याचिकाकर्ता इसमें दोबारा कोई पिटीशन करना चाहते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन जहां तक भूमि पूजन का सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का, उसमें अब कोई बाधा नहीं है। जो याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और उसको आधारहीन माना है। कोर्ट ने यह माना है कि कल्पनाओं के आधार पर किसी तरह की याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है और जिस तरह की याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि वहां पर जो है कोरोना संक्रमण फैलेगा, उसको कोर्ट ने सही नहीं माना है, उसे काल्पनिक करार दिया है अदालत ने। सर्वेश, लेकिन क्या अदालत ने कोई निर्देश जो प्रोग्राम के आयोजन करता है उनके लिए भी दिया है कि किस तरह से वहां पर नियमों का पालन होना चाहिए? जी, निश्चित तौर पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपेक्षा की है कार्यक्रम के आयोजकों से और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है। ऐसे में जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए और इसके साथ ही साथ जो भी गाइडलाइन है, जो मानक है, सैनिटाइजर का है, मास्क का है, वो सभी लोग मास्क पहने और एक निश्चित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित न हो, इस तरह का दिशा निर्देश भी हाईकोर्ट ने जरूर दिया है। और इसके साथ ही साथ इस याचिका में बताना चाहेंगे कि ये दलील दी गई थी कि बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई है और दूसरी ओर राम जन्मभूमि के लिए जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा होंगे। इस दलील को भी कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए जो गाइडलाइन है उसका हर जगह पालन करना होगा और वो चाहे बकरीद में पालन करने की बात हो या फिर भूमि पूजन में पालन करने की बात हो। तो कोर्ट ने इस लेटर पिटीशन पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और उसको खारिज कर दिया है। जी, सर्वेश बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास होगा और इसे रोकने की जो कोशिश हो रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करके उसे खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इस वक्त हमारे साथ विष्णु जैन हमारे साथ मौजूद है, हिंदू महासभा के वकील, इस वक्त न्यूज 18 के साथ है। विष्णु जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और ये जो एक कोशिश थी कि निर्माण पर रोक लगाई जाए, कोरोना का इसमें मुद्दा उठाया गया था, हाईकोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया। जी देखिए, ये पिटीशन मैं आज सुबह से ही बात कह रहा हूँ और कल से बात कह रहा हूँ, ये पिटीशन मान्य थी ही नहीं। उसका कारण ये है
कि अगर सरकार अपनी सॉवरेन पावर्स के तहत कोई शिलान्यास करना चाहती है और कोविड की सारी गाइडलाइंस को अपने नजर में रखते हुए वो सारा अगर शिलान्यास करना चाहती है तो उसमें लॉ का कोई वायलेशन ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल थी। जो आदमी राहुल गांधी का एकदम करीबी था और जिन्होंने राहुल गांधी के वॉर रूम में उनके साथ एसपीजी कवर में रहते हुए फोटो खिंचवाई थी, आज वो आदमी अगर ये पिटीशन दायर करके कहता है कि शिलान्यास टाला जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं उनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल थी। और इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि इसको विद कॉस्ट डिसमिस करना चाहिए था। और इसीलिए आप अगर देखेंगे कि पीआईएल में इनके जो कंटेंट्स हैं, इनकी पीआईएल में कोई कंटेंट्स ही नहीं थे कि वहाँ पे शिलान्यास क्यों रोका जाए। जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि वहाँ पे शिलान्यास होना चाहिए और विद फुल लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए हिंदू पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, राम भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 400 साल तक वेट किया है। और उसके बाद जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जी विष्णु जी, जो उन्होंने दलीलें रखी थी पीआईएल में, कोरोना का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ईद बकरीद पर हम इजाजत नहीं दे रहे हैं सामूहिक नमाज का, तो फिर इस आयोजन को इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि इसे पूरी तरह से काल्पनिक करार दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इसे खारिज कर दिया। लेकिन ये बताइए टेक्निकल तौर पर कि क्या अभी भी याचिकाकर्ता के सामने कोई स्टेप है, शिलान्यास से पहले वो कोई और कदम उठा सकते हैं? याचिकाकर्ता चाहें तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, एसएलपी में, वो इशू नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि कोरोना काल में शिलान्यास नहीं हो सकता है, पर दूसरी बात में सरकार अपने सॉवरेन पावर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए अगर शिलान्यास करना चाहती है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, जब उनको लग रहा है कि वो प्रॉपर वायलेशंस को, प्रॉपर सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए वहां पे शिलान्यास कर सकते हैं, तो पेटिशनर्स को ये प्रिज्यूम करना, और कोई भी पिटीशन प्रिजम्पशन पे नहीं हो सकती है, ये प्रिज्यूम करना कि वहां पे वायलेशन होगा इसीलिए शिलान्यास ना करना दिया जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं काल्पनिक और मोटिवेटेड है। और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात कही कि पिटीशन काल्पनिक है क्योंकि अब प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं कि वहां पे गाइडलाइंस का वायलेशन हो। जी, और आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पीआईएल थी। तो ये बताइएगा, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी याचिकाकर्ता को लेकर भी की है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लेकर कोई टिप्पणी की है कि नहीं की है, इसमें अभी मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हाईकोर्ट का अभी ऑर्डर आया है और इसको एनालाइज करने के बाद पूरा जजमेंट जब आउट हो जाएगा वेबसाइट पे, तब पता चलेगा कि हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कंटेंट्स लिखे हैं। पर यह बात स्पष्ट रूप से है कि जिस व्यक्ति ने पीआईएल फाइल की थी वो राहुल गांधी के करीबी थे। राहुल गांधी ने आज महीने पहले कांग्रेस के वॉर रूम में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी 100 लोगों की, जिनमें ये मौजूद थे और उन्हें एक स्पेशल टास्क दिया गया था वो काम करने का कि सामने से पार्टी ना आए और विष्णु जी, उनकी ये कोशिश नाकाम रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया, खारिज कर दी याचिका, और इसके साथ ही एक बार फिर से ये साफ हो गया कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो एज इट इज होगा, उस पर कोई अभी फिलहाल खतरा रोक नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद आपका विष्णु जी हमसे बात करने के लिए। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आप अयोध्या में मौजूद हैं और इसी बीच अच्छी खबर ये आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि जो पिटीशन दाखिल किया गया था उस पिटीशन को, याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये काल्पनिक है। जितनी भी शंकाएं उस याचिका में वो सब काल्पनिक हैं और दखल नहीं देना चाहता कोर्ट। बिल्कुल, देखिए मेनिका, अयोध्या में इस वक्त जो भूमि पूजन है जिसमें पीएम मोदी के आगमन की तैयारी हो रही है वो जोरों पर है। अयोध्या में आप किसी भी गली में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा और सुनाई देगा कि पीएम मोदी आएंगे तो ऐसा किया जाएगा, ऐसा करेंगे। जो वस्त्र बनने वाले हैं पीएम मोदी को, जो सौंपे जाने हैं उसको लेकर बातचीत चल रही है, जो शिलाएं रखी जानी है भूमि पूजन के दौरान उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। शेड्यूल क्या होगा पीएम मोदी का, इसको लेकर जिला प्रशासन अभी तैयारी कर रहा है। तो उस बीच जब ये याचिका की गई तो आज भी जब साधु संतों से मेरी बात हो रही थी तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो याचिका की गई है और कोरोना काल चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ कार्यक्रम टल सकता है पीएम मोदी का, या कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो उन्होंने ज़रूर इस बात का जिक्र किया था कि हमने बहुत साफ नीयत के साथ, जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो ट्रस्ट की बैठक में ये बात सामने आई थी कि कोरोना चल रहा है, क्या इसमें ये ठीक रहेगा, तो लोगों ने इस बात का जिक्र ज़रूर किया था कि इस कोरोना काल में ही
तमाम पूजा पाठ हो रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी ब्याह भी कर रहे हैं। तो ऐसे में राम मंदिर के भूमि पूजन को कब तक टाल सकते हैं, और भगवान राम कब तक आखिर टाट में रहेंगे, कब तक उनकी भूमि पूजन को लेकर सिर्फ तैयारियां ही होती रहेंगी, चर्चा ही होती रहेंगी। और इसीलिए ये तारीख दी गई पीएम मोदी को। हालांकि अब इस तारीख पर मुहर भी लग गई है और अयोध्या में धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं इस बात को लेकर। अनामिका, हम चाहेंगे कि आप जरा तैयारियां भी दिखाएं। अयोध्या की जो गलियां हैं इस वक्त किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के तैयार हो रही है, सजावट कैसा उत्साह लोगों के बीच, अगर मुमकिन हो सके तो हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा। देखिए मेनिका, अभी इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ, ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता ये जाता है और जब से पीएम मोदी के आने की सुगबुगाहट आई है यहाँ पर, तब से जो तैयारियां हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। संवेदनशील जो एरियाज हैं वहाँ पर आपको ऐसी बैरिकेडिंग दिखाई देगी। इसके अलावा जो तैयारियां बहुत ही ग्राउंड लेवल पर की जा रही हैं, मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं आपको कि जो मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास, जिनको पूजा करनी है उस दिन भी, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। उनकी रोज बैठक होती संतों के साथ कि जो शेड्यूल रहेगा पीएम मोदी का, उस दौरान कैसे कैसे पूजा करवानी है, ताकि पीएम मोदी आधे घंटे पूजा भी कर ले, साथ ही साथ मंदिर का जो मॉडल है वो भी देख लें। इसके अलावा जो L&T के इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत भी कर लें। इस बीच खबर ये भी है कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने भी आएंगे, तो जो शेड्यूल है पीएम मोदी का उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि जो शिलाएं रखी जानी है पीएम मोदी की ओर से, जिसमें चांदी की शिलाएं भी होंगी, अष्टधातु की शिलाएं भी होंगी, उसको लेकर बातचीत चल रही है। पीएम मोदी भोग क्या लगाएंगे भगवान श्री रामचंद्र को, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। पीएम मोदी वस्त्र क्या पहनाएंगे, इसको लेकर बातचीत चल रही है। तो जो संत समाज की ओर से तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। खास तौर पर जो 67 एकड़ एरिया है, अगर आप वहां पे जाएंगी तो अभी हालांकि एंट्री बंद कर दी गई है आम लोगों की वहां पर जाने के लिए, लेकिन कल परसों में ये कहा जा रहा है कि जो संतलीकरण किया गया है जहां पर, वहां पर जिला प्रशासन के लोग जाएंगे, डीएम खुद भी जाएंगे मुआयना करने के लिए कि कितना एरिया कवर किया जा सकता है पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए। तो ये जो तैयारियां अयोध्या में, और खासतौर पर जब आप बात करेंगे यहाँ पे दुकानदारों से, या फिर जो यहाँ पे 100 साल दुकानें पुरानी हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग प्रसाद बेच रहे हैं, फूल मालाएं बेचते हैं, आप उनसे अगर कोरोना काल ना होता तो शायद यहाँ पर भव्य नजारा और उत्सव जैसा माहौल दिख रहा होता, और वो भी जब सालों से, सैकड़ों सालों से जिस वक्त का इंतजार था, और उस वक्त जब वो वक्त पास आ रहा, क्या ये बताइएगा जरा अनामिका कि इस वक्त चूंकि कोरोना की भी समस्या है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और भव्य कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है, तो किस तरह का असर दिख रहा है, कार्यक्रम में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए मेनिका, ये तो आपने ठीक कहा कि अगर कोरोना काल ना चल रहा होता तो शायद अयोध्या में इस वक्त अभी से, यानी कि अभी समय है पीएम मोदी के आगमन को लेकर, 5 अगस्त में भी देर है, लेकिन अब से यहाँ की रौनक कुछ और होती। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, तमाम लोगों को, साधु संतों को, अलग अलग यूपी के बाहर की भी या यूपी के भीतर की भी, उनको मना किया गया है। लेकिन बावजूद इसके कुछ खास लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल पा रही है उसके मुताबिक 200 लोग ऐसे होंगे जो वीवीआईपी होंगे, जिनको बुलाया गया है, खासतौर पे जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपके पास आती है इस वक्त संत परमहंस